हम सभी अपने शुभ के लिए या अपने कष्टों का निवारण के लिए कभी न कभी सुंदरकांड का पाठ जरूर करते हैं। और सुंदरकांड का पाठ करते समय हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। भाई, तुलसीदास के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। उन 7 कांडों में सभी कांडों के नाम या तो स्थान विशेष पर रखे गए हैं, जैसे अयोध्या कांड का नाम अयोध्या में जो घटनाएं घटित हुईं उनकी वजह से रखा गया। किष्किंधा कांड का नाम किष्किंधा पर्वत पर जो घटनाएं हुई उनको ध्यान में रखकर रखा गया। और लंका कांड का नाम लंका में जो घटनाएं हुई, जो राम रावण का युद्ध हुआ, जो राम और सीता का मिलन हुआ, उन सब घटनाओं के आधार पर रखा गया। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? मैं अपने इस वीडियो में इसी प्रश्न पर विचार करूंगा कि संत शिरोमणि कविकुल गुरु श्री तुलसीदास जी ने अपने इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा। इसके पीछे कई कारण हैं और ये कारण विद्वज्जनों ने बताए हैं, परंतु तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा ये तो तुलसीदास ही जाने। लेकिन जो कल्पना करते हैं विद्वज्जन, मैं उसमें से कुछ बातें यहां प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पहला कारण तो यह है कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है और इसके हमें रामचरितमानस में 3 उदाहरण मिलते हैं या 3 प्रमाण मिलते हैं। बालकांड के दोहा संख्या 178 की चौपाई संख्या 5 में लिखा हुआ है कि समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है और उस पर लंकापुरी बसी हुई है। वह लंकापुरी ब्रह्मा जी ने बसाई थी। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। और दूसरा उदाहरण हमें किष्किंधा कांड में मिलता है, जब संपाति सभी बांदरों से कहता है, किष्किंधा कांड की दोहा संख्या 28 की चौपाई संख्या 11 और 12 में, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज यशंका, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रत आई। और इसी कांड की दोहा संख्या 30 की चौपाई संख्या 9 में हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। तो रामचरितमानस में ये 3 उदाहरण मिलते हैं जिनमें ये कहा गया है कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, यानी लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। इसके अलावा हमें अन्य उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के 7वें सर्ग के श्लोक संख्या 51 में संपाति कहता है, लंकानाम नगरियास्ते त्रिकूट गिरिमूर्धनि, तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता। लंका नाम की एक नगरी है जो त्रिकूट गिरि पर बसी हुई है। उस त्रिकूट गिरि पर बसी लंका के
अशोक उपवन में सीता जी राक्षसों से घिरी हुई बैठी हैं, सुरक्षित हैं। और यही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 58वें सर्ग के श्लोक संख्या 19 में संपाति कहता है, पुत्रो विश्ववसः साक्षाद भ्राता वैष्णवस्य च अध्यास्ते नगरीं लंका रावणो नाम राक्षसः। देवी भागवत में लिखा है कि त्रिकूट एक पीठ का स्थान है। यहाँ रूप सुंदरी के रूप में भगवती देवी निवास करती है। तो इन सब उदाहरणों से यह तो स्पष्ट हो गया कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। अब हम ये जानने का प्रयास करें कि ये त्रिकूट पर्वत हैं कौन कौन से। ये जो त्रिकूट पर्वत है, इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं। पहला नील पर्वत, दूसरा सुबेल पर्वत और तीसरा सुंदर पर्वत। नील पर्वत शिखर पर लंका बसी हुई थी। यहां राक्षसों के आवास थे, यानी राक्षसों के भवन नील पर्वत पर बने हुए थे। दूसरा शिखर है सुबेल पर्वत। सुबेल पर्वत पर युद्ध का मैदान था। यह सुबेल शिखर सिंधु तट पर था। हनुमान नाटक में लिखा हुआ है, रामा सुबेलाद्रि तटे अवतीर्णः समुद्रम उल्लंघ्य विकीर्ण सैन्यम। भगवान राम ने समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पर ही डेरा डाला था। और इस त्रिकूट पर्वत का तीसरा शिखर था सुंदर पर्वत। इस शिखर पर अशोक वाटिका स्थित थी। इसी वाटिका में सीता जी को रखा गया था। इस कांड में घटित अधिकांश घटनाएं सुंदर पर्वत पर हुई हैं, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया था। और इस शिखर पर आज भी निकुंभिला देवी का मंदिर विद्यमान है और इस स्थान को आज भी सीतालिया कहा जाता है। तो इस कांड का नाम सुंदर कांड रखने का जो पहला कारण था वो ये था कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। उसमें 3 शिखर थे, सुबेल, नील और सुंदर। सुंदरकांड की अधिकांश घटनाएं सुंदर शिखर पर हुई थी, क्योंकि अशोक वाटिका में अधिकांश घटनाएं घटित हुई, इसीलिए इस पर्वत का नाम सुंदरकांड रखा गया। अब हम दूसरे कारण की ओर चलते हैं। इस कांड में वर्णित सभी घटनाएं सुंदर ही सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। कहा जाता है कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरः उच्यते। अब इस दूसरे कारण की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, इसका जो पहला कारण है वह स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि उसमें हम ये दूसरा कारण बताएंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखे जाने का अगला कारण क्या है।